तो दोस्तों आईपीएल 2023 को शुरू हुए पूरे 10 दिन होने को आए हैं, मगर स्टैट्स की माने तो व्यूअरशिप गिर नहीं रही है। फैंस इंपैक्ट प्लेयर एक्स्ट्रास डीआरएस रूल को लेकर के अभी भी कंफ्यूज हैं। तो काइल मायर्स, मार्क वुड, ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी जैसे सितारों का खेल देखकर खुमारों में भी हैं। हालांकि अभी तक फैंस गम में भी हैं कि उन्हें एक आधी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिले हैं, जिनमें असल ढंग वाला रोमांचक मैच अभी तक देखने को नहीं मिला है। ऐसा मैच जिसमें आखिरी बॉल तक जंग हो और तब भी समझ में ना आए कि कौन जीतेगा। बात रिपीट लगेगी, लेकिन इस नेगेटिव पॉइंट्स के बावजूद आईपीएल की व्यूअरशिप बढ़ती ही जा रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इस साल आईपीएल का जियो सिनेमा पर फ्री में आना। लेकिन यहीं ये सवाल खड़ा होता है कि अंबानी जी 23,578 करोड़ रुपए खर्च करके डिजिटल ब्रॉडकास्ट राइट खरीदने के बावजूद आईपीएल को फ्री में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल क्रिकमाइंड की टीम और उनकी ऑडियंस के दिमाग में भी कौंध रहा है। इसलिए हमने सोचा खाली बैठे रहने से क्या फायदा, निभाते अपना वादा और फुर्सत से बनाते हैं अंबानी जी की फ्री में आईपीएल दिखाने पर होने वाला फायदा। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि यूं तो इस टॉपिक पर काफी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन हमने जिन थ्योरीज को यहाँ मेंशन किया है उसका आइडिया सेट टॉक के कंटेंट से लिया गया है। अब क्रेडिट देने के बाद शुरू करते हैं आईपीएल फ्री में दिखाने के पीछे की अंबानी जी के असली दिमाग को। फायदा नंबर 1, आज के फ्री दर्शक कल के ग्राहक। दोस्तों आपको याद होगा कि जब ब्रॉडकास्टर राइट के ऑक्शन हुए थे तो डिजिटल राइट्स खरीदने वाली कंपनी वाईकॉम 18 और दिखाने वाला ऐप वूट कहा जा रहा था। यही अंबानी यानी जियो ने गेम खेला। उन्होंने राइट्स खरीदने के बाद दिमाग लगाया कि अगर वूट पर आईपीएल चलेगा तो बस सब्सक्राइबर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ऐसे में आईपीएल को फ्री में दिखाने का आइडिया आया और इस मौके को पूरी तरह भुनाने के लिए जियो सिनेमा को चुना गया, क्योंकि यहाँ आईपीएल दिखाने के साथ जियो सिनेमा ऐप की पब्लिसिटी भी साथ साथ हो रही है। अब हर वो दर्शक जियो सिनेमा ऐप के बारे में जानता है जो पहले नहीं जानता था, जिससे आने वाले वक्त में जियो सिनेमा भी एक इंडिपेंडेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म बनकर उभर सकता है। साथ ही अगर अब जियो सब्सक्रिप्शन चार्ज अगले साल से लेगा भी तो सारे दर्शक जियो सिनेमा से परिचित हैं ही, और तब तक उन्हें इसका चस्का वैसे भी लग जाएगा जैसे एक वक्त हॉटस्टार का था। इसके अलावा जियो का जबरदस्त प्रचार हो रहा है वो अलग, और ये कितने मुनाफे का सौदा है आप इससे समझ लीजिए कि टाटा को आईपीएल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए 670 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। जबकि जियो ने 23,578 करोड़ में ब्रॉडकास्टर्स राइट खरीदे और अब फ्री में आईपीएल दिखाकर एडवर्टाइजमेंट के मजे लूट रहे हैं। फायदा नंबर 2, अब तो रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। दोस्तों पहले हॉटस्टार पर जब आईपीएल आता था तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। ऐसे में हम जैसे कंजूस लोग आईपीएल के टाइम पर बड़े असमंजस में पड़ जाते थे और सोचते थे कि रिचार्ज करें या सब्सक्रिप्शन लें। मगर अब जियो ने यहाँ दिमाग लगाया और फ्री में आईपीएल कर सीधे सीधे रिचार्ज करने वालों का नंबर बढ़ा लिया, क्योंकि फ्री आईपीएल के नाम पर तो वो लोग भी रिचार्ज करवाने लग गए हैं जो हॉट स्पॉट पर जिंदगी गुजारते थे, जैसे कि हमारे कैमरामैन दीपांशु, जिन्होंने पिछले 2 सालों से जियो सिम में रिचार्ज नहीं करवाया था और हमारे ऑफिस का वाईफाई ही डकार जाते थे। इसके अलावा जियो सिनेमा पर अब भोजपुरी कमेंट्री समेत करीब 12 रीजनल लैंग्वेज में कमेंट्री हो रही है, जिससे दर्शकों तक रीच भी बढ़ रही है। यहाँ भी जियो को सीधे सीधे रिचार्ज का फायदा है। इसके अलावा जियो सिनेमा पर आप 4K रेजोल्यूशन में भी मैच देख सकते हैं, जो पर घंटे 24 GB डेटा लेता है। इसका मतलब एड ऑन डेटा भी जियो सिम पर बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को और बेहतर ढंग से समझिए। कभी तक हुए सभी आईपीएल मैचों में कम से कम 1.5 से 1.25 करोड़ दर्शक होते हैं। अब इनमें से अगर आप सिर्फ 1 करोड़ दर्शक का मिनिमम 100 रुपए का ओवरऑल खर्चा माने तो साफ साफ जाहिर है कि एक 58 करोड़ का मैच फ्री में दिखाने के नाम पर कई 100 करोड़ का तो जियो यूं ही फायदा उठा रहा है। फायदा नंबर 3, ऐसे ही तो आएगी मार्केट में मोनोपोली। फ्री में आईपीएल दिखाने का सबसे बड़ा फायदा यही है, क्योंकि जियो ने इस साल फ्री में आईपीएल दिखाने के लिए सभी सिम के यूजर्स को अलाउ किया है, जिससे सबसे पहले हर यूजर जियो के रेंज में आ गया है। दूसरा, जियो सिनेमा मैच देखने के लिए मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करवाता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि जियो अपना डेटा बेस इंक्रीज कर रहा है और इसका फायदा वो आगे ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दूसरी सिम वालों का डेटा लेकर के जियो कैसे फायदा उठा सकता है, तो इसका जवाब ये है कि जियो आगे चलकर इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके सिम पोर्ट करवाने की स्कीम बताकर अपने ग्राहक बढ़वा सकता है और धीरे धीरे मार्केट में अपने अंगत से जम रहे पांवों को मोनोपोली में बदल सकता है। यानी जल्द ही जियो बन जाएगा नेटवर्क फील्ड का बेताज बादशाह। फायदा नंबर 4, एड पर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ज। ये पॉइंट सुनने में ज्यादा टेक्निकल लग रहा है क्या? चलिए इसको आपके लिए सिंपल बनाते हैं और सही से एडवर्टाइजमेंट की गणित को समझते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि टीवी पर 10 सेकंड का ऐड चलाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए लिए जाते हैं। उसे भले ही कितने लोग देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि कभी कभी ब्रॉडकास्टर्स और कंपनियों के बीच में विवाद खड़े करता है। मगर जियो फ्री में आईपीएल दिखाने के चलते इतनी बड़ी व्यूअरशिप के बाद अब इंप्रेशन के हिसाब से पैसे ले सकता है। यानी वो 100 व्यूअर्स के लिए 100 रुपए फिक्स कर सकता है, जो कि पहले वाले प्लान के मुकाबले तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डील है। इस तरह जियो ऐड बिकने और खरीदने का
स्टाइल ही बदल देगा। जबकि ऐप है तो छोटे छोटे वीडियो एड बनाने के अलावा बैनर, लिंक्स और पोस्टर के जरिए भी एडवर्टाइजमेंट रन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 4 पॉइंट जिसे सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर जियो में फ्री में आईपीएल क्यों दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।